हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे में पूछे गए 2024 के मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस। हमें रेडियस पूछ रहा है। आइए सबसे पहले हमें करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया TSA हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 3 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 152 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। 152 बराबर 3 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई ले जाते हैं हम। 7 गुणा 152/3 गुणा 22 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये 11 बार में 2 7 14 2 6 12। ठीक है, तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हमारा 7 6 42 7 7 49 और 4 53/33। r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा √532/33, जो कि कहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। करेक्ट आंसर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज 6787 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द सम इज। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इस तरह इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास रेट दिया है 10%। ठीक है, तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगता है 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10/100। तो ये हमारा हो जाएगा 10 10 20 प्लस 100/1 यानी कि 21%। यानी 2 साल का टोटल हमारा कितना रेट आएगा 21%। 1 साल का रेट कितना होता 10%। तो यानी दूसरे साल का सिर्फ दूसरे सेकेंड ईयर का रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 साल में से फर्स्ट ईयर का घटाएंगे, यानी 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11%। 11% की वैल्यू कितना दी हुआ है 11% का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं नीचे। 11% की वैल्यू हमारे पास दिया है 6787। 11 से घटाते हैं 11 6 66 और 6 2 8 66। ठीक है, 1 8 एक बार में 7 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना आया हमारे पास 1% का वैल्यू 617। तो 100% यानी प्रिंसिपल कभी भी 100% होगा। अपना प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है। तो इसलिए हमारा 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर भी 100 से होगा। तो 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 61700। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ ए स्कूल इज 1:5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 249, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। मान लीजिए हमारे पास गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, लिखते हैं गर्ल्स का रेशियो और बॉयज का रेशियो। ठीक है, गर्ल्स का हमारे पास 1 है और बॉयज का 5 है। इसको x मान लेते हैं 1x 5x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 249। अगर 1x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 249, तो हमसे पूछ रहा है बॉयज का वैल्यू। 5x का वैल्यू निकालना, बस 5 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, सिंपल सा। तो हमारा क्या है 5 9 45 5 चौका 20 और 4 24 5 दूना 10 2 12, यानी 5x की वैल्यू कितना आ गया 1245। यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग ए सेल
राघव bought a notebook marked for ₹60 at 25% discount and a pen marked for ₹80 at 25% discount. How much did he save due to sale? तो आइए देखते हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए हमारे पास। एक नोटबुक है, इसको एन से लिख लिए, पेन को पी से लिख लिए। नोटबुक का मार्क प्राइस है 60 हमारा, और डिस्काउंट कितना है 25%। 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। 25% परसेंट को नीचे रहेगा तो 100 आएगा नीचे। एक शून्य से एक शून्य का कैंसिल, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो इसको डिस्काउंट एक्चुअल में कितना मिला 15। उसी तरह से पेन पे देखते हैं कितना है मार्क प्राइस, तो 80 है। डिस्काउंट कितना 25%। 25 बाई में 100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 4 5 20। ठीक है, तो हमारा ये कितना डिस्काउंट है, इसमें 20 आया, इस पर 15 आया, तो दोनों को जोड़कर हमारा कितना होगा 20 और प्लस 15 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसको अगर क्विक करना हो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में, तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि दोनों जगह 25% डिस्काउंट है, सीधे 25% कॉमन निकाल लेते हैं, 25 बटे में 100 हो जाता। और हमारा कितना डिस्काउंट है 60 और 80, 60 और 80 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार में, तो ये होता है 1/4 गुणा 140। तो 1/4 गुणा 140 कितना होता है हमारा 35 होता है। इस मेथड से भी डायरेक्ट आ जाता है हमारा 10 सेकेंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर टू बी एडेड टू द 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है 31 88 33, सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास x है, ठीक है, इसको x मानते हैं। एडेड टू 6 डिजिट नंबर, हमारे पास नंबर कितना है 31883। हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या जानते हैं कि ये हमारा इवन प्लस और इवन प्लस यानी अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे 1 + 8 + 3 जोड़ते हैं, कितना आएगा हमारे पास 8 3 11 12 आया। उसी तरह से यहाँ चलेंगे, ये प्लस ये, यानी कि नीचे कौन कौन से जोड़ेंगे 3 + 8 + 3। ठीक है, ये 3 से 8 और 8 से 3, तो कितना आएगा 8 3 11 3 14। हम ये जोड़े तो कितना आया हमारा 14, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, और ये वाला हमारा पार्ट ये है। ठीक है, तो 14 में से हम 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी कोई भी नंबर को इस तरह से अल्टरनेट करके जोड़ के घटाते हैं हम, तो क्या आता है आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड मानी जाती है। तो यहाँ तो 2 बच जा रहा है, तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो हमारा आएगा ना। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे यदि, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो 5 और 8 13 और 1 14 हो जाता। तो 14 और ये वाली जोड़ के 14 हो ही रहा, 14 में 14 0। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर मतलब 2 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड का 2 सही होगा, 2 जोड़ने पर ही इसका आंसर आएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 400 ऑरेंजेज वेयर बॉट एट 1410 पर 100 एंड वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 960, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ ऑरेंज। आइए इसको करते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। 400 का निकालना है हमें, ये कितना दिया है 100 का दिया है, 100 का कितना कॉस्ट है 1410। अगर 4 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारा कितने का 400 का निकल जाएगा। ठीक है, तो 400 हो जाएगा, इधर भी 4 से गुणा होगा तो 4 0 0, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, यानी 400
ऑरेंज का कितना कॉस्ट, 400 ऑरेंज का कॉस्ट हो गया हमारे पास कितना, इसको प्रॉफिट में बेचा रहे, ये सीपी है हमारा, ये सीपी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 960, अगर इस पे जोड़ देते हैं 960 प्रॉफिट जो कि है, तो हमारा क्या बन जाएगा 0 6 4 10 9 6 15 1 16 5 1 6, ये हमारा क्या देगा एसपी देगा। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है हमारा एसपी। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ ऑरेंज, इसको किस पे कह रहा है करने के लिए, हमारा डजन में यानी दर्जन में। तो 400 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है 6600, ठीक है। इसको 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 4 ऑरेंज का दाम कितना आ गया 66 रुपये, ठीक है। हम जानते हैं एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 कैसे बनेगा, इधर 3 से अगर गुणा करते हैं तो इधर भी 3 से गुणा करना होगा हमें। 4 तिहाई 12 बन गया, तो 36 18 36 18 19, यानी कि 12 ऑरेंज का दाम कितना आ गया 198, और 12 ऑरेंज हमारा कितना होता है 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 198। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर वेन इंक्रीज बाई 50% गिव्स 3630। देखिए कोई नंबर मान लीजिए 100% होता है अपने आप में, ये इंक्रीज कितना कर रहा है 50%, यानी कि 100 से कितना हो रहा है 150%, ठीक है। तो 150% का वैल्यू कितना दिया है 3630, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कटाते हैं ये 5 बार में, 3 एकम 3 3 2 6 3 एकम 3, 5% ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 121। हमें पूछ रहा है वो नंबर कितना है, नंबर तो 100% है, इसको 20 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, 20 5 100%, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, इधर 20 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4 2 एकम 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। अरे यही नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, इफ हमारे पास एक नंबर दिया है, इसको कह रहा है कि डिवाइड करना हो 2401 से, तो हमारा y का वैल्यू पूछ रहा है। आइए करते हैं इसको, तो 26 गुणा 5 गुणा 882 डिवाइड बाई 2401। 2401 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ऐसे निकालते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 बार में 16 8 0 1, ठीक है। ये हमारा क्या दिया 8, ये हमारा होगा 8 से, ठीक है, 9 से ले जाते हैं, ठीक है। 9 9 81 9 8 72 और 8 हो जाएगा हमारा 80। ये टोटल कट जाएगा, कितने बार में गया 9 बार में, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकल के क्या आया हमारा 49। तो डिवाइड बाई 49 करते हैं, पहले इसको हम LHS मानते हैं, ठीक, उसके बाद इसको हम लोग RHS मानेंगे। तो ये हुआ हमारा 7 से कटाते हैं इसको, 7 से ये हमारा 7 बार में, 7 एकम 7 1 और 8 7 दूना 14 4 और 2 7 6 42, ठीक है। फिर से अभी 7 से जाएगा, 7 एकम 7 5 और 6, तो 7 8 56, 18 बार में इसको टोटल काट दिया, यानी कि 26 गुणा 5 गुणा 18, ये किसके बराबर होगा हमारा y प्लस 695 के बराबर। इसको गुणा करते हैं, 18 5 90, यानी 26 गुणा 90। देखिए कैलकुलेशन को जितने इजी करेंगे हम लोग उतना ही हमारा इजी बनते जाएगा। अब फिर देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या बनेगा हमारा 9 6 54 9 दूना 18 और 5 23, ठीक है। और हमारा 0 का 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
प्लस में, अगर 695 को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2340 में से हम घटा देंगे 695, 2340, 695 ये घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4, फिर 12 में से 6 गया, नहीं 12 में से 6 गया 6, एक का एक, हमारा क्या आएगा 1645, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड द नंबर इतना इतना इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल हम क्या जानते हैं, होता है क्या, हमारा सारे नंबर को हम लोग बारी बारी से जोड़ते हैं और फिर उस नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास 8 + 7 + 6 + 4 + a + 5 + 2 + 9, ठीक है, हमारे पास ये नंबर है। तो 8 और 7 15, 15 6 21, 21 4 25, ठीक है, 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 और 9 41, हमारे पास कितना है 41, 41 + a, ठीक है। इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 9 से, तभी ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड कब होता है, अगर ये 41 उसमें कुछ नंबर हम जोड़ते हैं जो कि 4 अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा 45 बनता है, 45 जो कि कम्प्लीटली हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो यानी हमारे पास a की वैल्यू क्या रखेंगे 4, a बराबर 4 रखेंगे तो ही हमारा 45 बनता है, डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखते हैं 4 को, तो 17 गुणा 3 × 4 + 5, तो 17 गुणा 3 चौक का 12, 12 + 5, 12 5 17, 17 गुणा 17 हमारे पास क्या देगा 289, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए 1952 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 122 सेकेंड देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ए 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मान लीजिए 1952 लंबाई है ट्रेन का, जो कि एक पोल को पार कर रहा है, यानी वो अपने आप को ही पार कर रहा होगा। तो इसको हम, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, डिस्टेंस बाई टाइम हमारा क्या देगा स्पीड देगा, हम जानते हैं। ये इसको कटाते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कटा ही लेते हैं। 2 × 6 12, 2 × 1 2, 2 9 18, 2 7 14, 2 × 6 12, ठीक है, 61। इसको कटाते हैं तो 16 बार में इसको काट लेगा। कैसे, 16 एकम 16, 16 छक 96, 96 1 97, यानी कि इसको 16 बार में टोटली काट लेगा। इसका स्पीड कितना आ गया, स्पीड बराबर हमारा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यही ट्रेन यदि इतना मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस होगा यानी 1952 + 160 जोड़ते हैं तो 2 6 5 11, 9 1 10 1 11, 1 1 2, ठीक बा, बटे में हमारा ये डिस्टेंस टोटल हो गया, बटे में टाइम कितना है हमारा 16। तो इसको कटाते हैं, टाइम बराबर हमारा कटाने के बाद क्या आया 132, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।